ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। तत्र भवतां समेतां स्वागतं वर्तते। आज तिङन्त प्रकरण में एक विशिष्ट प्रकरण है, अथ नाम धातवः। नाम धातवः शब्द पर हम देखें, धातु तो आप सभी समझते ही है, भूवादयो धातवः, सनाद्यन्ताः धातवः, ये धातु है। और यहाँ पे धातु के आगे एक शब्द जोड़ा, नाम धातवः। नाम शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, नाम शब्द का जो व्यवहार है, यद्यपि प्रातिपदिक के लिए है, नाम माने प्रातिपदिक, बात समझे करें। और कहीं कहीं नाम शब्द से सुबंत भी लिया जाता है, बात समझ में आ रही। नाम शब्द का व्यवहार प्रायः प्रातिपदिक के लिए ही प्रसिद्ध है। स्वार्थो द्रव्यं च लिंगं च संख्याकारकम् एव च अमी पंचैव नामार्था, अर्थात प्रातिपदिकार्था इत्यर्थ। ठीक, इसलिए नाम शब्द का तात्पर्य जो है वो है प्रातिपदिक। इसका मतलब है इस प्रकरण में जो धातुएं हैं वो प्रातिपदिक वाली धातु है, अर्थात प्रातिपदिक से धातु बनता है। यद्यपि जो प्रातिपदिक है वो धातु कैसे, क्योंकि धातु भिन्नम अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकम भवति, लेकिन यहाँ पर इस प्रकरण में वो जो प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिक को ही धातु बनाया जाएगा। नाम धातु, नाम एव धातु, नाम एव धातु, नाम ही जहाँ धातु हो गया है, अर्थात प्रातिपदिक ही जहाँ धातु के रूप में आ रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? नाम धातु कहेंगे। अब इस प्रकरण में जो पहला सूत्र आ रहा है, जैसे सूत्र का स्वरूप है सुपः आत्मनः क्यच, उसमें सुपः शब्द रखा है, तो सुपः शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रत्यय मात्र बोधक पद है वो, इसीलिए सुप से तात्पर्य हो गया सुबंत, अर्थात सुबंत से ये काम होता है, ये प्रत्यय होता है। सुपः माने सुबंता क्यच भवति, कस्मिन्नर्थे तुका आत्मनः, आत्म संबंधी। अब अर्थ क्या है ये भी नहीं बताया। आत्मनः चूंकि पंचम व्यंत है, अर्थ बताने के लिए सप्तम व्यंत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इच्छायाम, गुप्तिज की सन, ये सन प्रत्यय कर्तालिकम कुत्र इच्छायाम, धातु कर्मण समान कर्तृकाद इच्छायाम, इच्छायाम सप्तम व्यंत, उसी इच्छायाम को यहाँ भी लेके आना है, अर्थात ये कैच प्रत्यय भी इच्छा में होगा। लेकिन ये कैसी इच्छा है और यहाँ पे और क्या अर्थ होता है इसको भी समझना है। तो देखिए, अभी हम कह रहे हैं कि नाम शब्द का अर्थ है प्रातिपदिक, लेकिन यदि कहें कि प्रातिपदिक से ये प्रत्यय होता है, तो सूत्र कह रहा है कि सुबंत से होता है। सूत्र क्या कह रहा है? सुबंत से क्यच प्रत्यय होता है। तो सुबंत का तात्पर्य हो गया विभक्त्यंत, अर्थात प्रातिपदिक के बाद में जब विभक्ति आ जाती है उसको सुबंत कहते हैं, और सुप प्रत्यय की जो प्रकृति है उसे प्रातिपदिक कहते हैं, अर्थात नाम कहते हैं। तो दोनों का समावेश कैसे करें, अर्थात नाम शब्द का अर्थ क्या करें, क्योंकि सूत्र कह रहा है सुबंत से क्यच प्रत्यय होता है। सुबंताद इच्छायावर्थे सन क्यच प्रत्यय होती विकल्प। तो कहीं कहीं नाम शब्द का प्रयोग प्रातिपदिक में भी होता है, कहीं कहीं सुबंत में भी होता है। जैसे तिगंत शब्द का प्रयोग है, तिगंत शब्द का प्रयोग कहीं कहीं अन्य अर्थ में हुआ है। आख्यातार्थ जो शब्द कहते हैं, आख्यातार्थ इत्यादि के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां कहीं धातु के लिए भी प्रयोग किया है, कहीं तिगंत के लिए भी जो है
आख्यात शब्द का प्रयोग किया है। तो ये उस प्रकरण को देख करके हमको थोड़ा सा समझना है कि ये किस विषय से इस अर्थ को लिया जाए। अब बात इसमें ये भी समझनी है कि ये जो प्रत्यय है कैच प्रत्यय, सुबह आत्मना कैच, ये जो कैच प्रत्यय है ये सुबंत से हो रहा है, लेकिन आगे एक वार्तिक आएगा, सर्व प्रातिपदिकेभ्यः पिब्बा वक्तव्य, उससे प्रत्यय होता है, उसमें प्रातिपदिक का नाम लिया गया इस प्रकरण में नाम धातु बनाने के लिए। तो नाम से तात्पर्य हो गया नामोद्देश्य। तो नामोद्देश्य क्या है? जो सुबंत होता है उसमें भी नाम किसी न किसी रूप में उद्देश्य है। प्रकृतित्व सुबंत से यदि ये कैच प्रत्यय होगा तो सुबंत बनाने के लिए पहले नाम चाहिए कि नहीं? प्रातिपदिक होगा तभी सोत्पत्ति होगी और तब जाके वो सुबंत होगा। इसलिए नाम से घटित जो भी है, नाम से घटित नाम भी है, सुबंत भी है। इस प्रकार की यदि व्याख्या भी करें हम, तब भी इस प्रकरण में आने वाले जो प्रत्यय चाहे सुबंत से हो अथवा केवल प्रातिपदिक से हो, तो ये प्रकरण का नाम सार्थक होगा। नहीं तो इसका नाम क्या होना चाहिए? सुबंत धातव। बात समझे कि नहीं? यदि नाम शब्द का केवल अर्थ प्रातिपदिक है तो इसमें जो प्रथम सूत्र है सुपहात्मनोक्यच, इसके साथ में विरोध हो जाए, क्योंकि ये सुबंत से इच्छार्थ में किस प्रत्यय का विधान कर रहा है और आपके प्रकरण का नाम है नाम, नाम धातु, तो उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी हमको। अर्थात नाम को उद्देश्य करके, नाम उसमें किसी न किसी रूप में कारण है, घटक है, ऐसी जो धातु नाम धातु, तो सुबंत में भी नाम कारण है, प्रातिपदिक कारण है, क्योंकि प्रातिपदिक होगा उससे विभक्ति आएगी तब जाके सुबंत होगा, फिर जाके वो एच प्रत्यय होने के बाद धातु बनेगा। तो इस उद्देश्य इत्यादि बीच में जोड़ करके इस प्रकरण के नाम की हमको व्याख्या करनी चाहिए। तो अत नाम धातु, तो प्रथम सूत्र है सुपह आत्मनः क्यच। सुपह ये पंचम्यंत है, आत्मनः ये भी पंचम्यंत है और क्यच जो है प्रथमांत है। इसमें धातो कर्मण समान कर्तृकादिच्छायाम वा, इस सूत्र से अनुवृत्ति आती है, कर्मण की अनुवृत्ति आती है, इच्छायाम की अनुवृत्ति आती है, वाक्य की अनुवृत्ति आती है, और ये सब मान करके इस सूत्र का व्याख्यान किया गया है। इसी कर्मण एसितु संबंधेन सुबंता, ये सब सुबंत के विशेषण है। इसी कर्मण सुबंता एसितु संबंधिनश्च सुबंता, जो सुबंत है, जिस सुबंत से हमको किच प्रत्यय करना है, उस सुबंत में दो विशेषण है। क्या विशेषण है? का इसी कर्मणः सुबंता, जिस सुबंत से किच लाना है उस सुबंत को इस माने इच्छा धातु का कर्म होना चाहिए। क्या? इच्छा क्रिया का यदि कर्म वो सुबंत है तब उस सुबंत से किच प्रत्यय आएगा, एक विशेषण हुआ। दूसरा एषितु संबंधिनः, एषितु माने इच्छा कर्तु, एषितु माने इच्छा कर्तु, इच्छा का जो कर्ता, तत्संबंधिनः सुबंता, अर्थात इच्छा क्रिया का जो कर्ता तत्संबंधी यदि सुबंत है, तत्संबंधी इच्छा क्रिया कर्तृ संबंधी, इच्छा क्रिया कर्तृ संबंधी यदि सुबंत है तब जाके उससे किच प्रत्यय होगा। कस्मिन् अर्थे? तो इच्छायाम अर्थे, प्रत्यय का अर्थ है इच्छा। वही जैसे धातो कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, अंतर कहाँ है? वहां पर भी जिस धातु से, वहां पे धातु से प्रत्यय विवक्षित था, यहाँ पर सुबंत से प्रत्यय विवक्षित है। वहां पर भी दो विशेषण है, इसी कर्मणः, वहां इसी कर्मणः और इसी समान कर्तृक, ऐसा था। लेकिन यहाँ पे एक विशेषण में अंतर है, इसी कर्मणः, ये तो बात सही है, इसी कर्मणः, लेकिन जो दूसरा विशेषण है वो विशेषण है इच्छा क्रिया कर्तृ संबंधी, इच्छा क्रिया कर्तृ संबंधी यदि सुबंत है, समान कर्ता की चर्चा नहीं है यहाँ पे, लेकिन इच्छा क्रिया का जो कर्ता है तत्संबंधी यदि है सुबंत, तो इस प्रकार के सुबंत से किच प्रत्यय होगा। उदाहरण से समझे, जैसे प्रथम प्रयोग उन्होंने दिया है पुत्रियति,
और पुत्र्यति का विग्रह वाक्य लिखा है आत्मनः पुत्रम इच्छति, आत्मनः पुत्रम इच्छति। अब इच्छति ये क्रिया है, इच्छति क्रिया का कर्म कौन है? पुत्रम। इच्छति क्रिया का कर्म कौन है? पुत्रम। अब कोई कर्ता भी रखना ही पड़ेगा, जैसे देवदत्त, देवदत्त आत्मनः पुत्रम इच्छति। इच्छा क्रिया का कर्ता कौन है? देवदत्त। इच्छा क्रिया का कर्म कौन है? पुत्रम। अब पुत्रम सुबंत से हमको क्या करना है? कैच प्रत्यय करना है। तो आप अर्थ घटाइए, इसी कर्मणः सुबंता। इच्छा क्रिया का जो कर्म सुबंत कौन? पुत्रम कर्म है वो। और इच्छा क्रिया का जो कर्ता तत्संबंधी, तो इच्छा क्रिया का कर्ता कौन है? देवदत्त। उस देवदत्त का संबंधी है कि नहीं? पुत्रम, क्योंकि देवदत्त आत्मना अपने लिए, देवदत्त अपने लिए पुत्र चाहता है, तो देवदत्त संबंधी पुत्र भी है और देवदत्त इच्छा क्रिया का कर्ता भी है। बात समझे कि नहीं? तो इच्छा क्रिया कर्म भूता सुबंता एवं इच्छा क्रिया कर्त संबंधी संबंधिना संबंधिना कर्म सुबंता, इच्छा क्रिया का जो कर्ता तत्संबंधी जो सुबंत, इस प्रकार का यदि है तो जो पुत्रम है ये पुत्रम इच्छा क्रिया का कर्म भी है। पुत्रम इच्छति, इच्छति इस धातु के प्रति पुत्रम ये कर्म है और इच्छति का जो कर्ता है देवदत्त, उस देवदत्त का संबंधी भी है, क्योंकि देवदत्त अपने लिए पुत्र चाहता है। यदि देवदत्त दूसरे के लिए चाहता है, देवदत्त परस्य पुत्र इच्छति, तो वहां पे इस प्रकार की विग्रह वाक्य करने पर कच प्रत्यय नहीं आए, क्योंकि इच्छति क्रिया कर्त संबंधी होना चाहिए। इच्छा क्रिया का जो कर्ता तत्संबंधी, अन्य संबंधी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ पर कच प्रत्यय होता है। देखिए 1 नंबर टिप्पणी पे लिखा, उसको दोनों विशेषणों को घटा करके इच्छा क्रिया कर्त संबंधिना, पहले क्रिया कर्त संबंधिना को पहले करें। इच्छा क्रिया कर्त संबंधिना, इच्छा क्रिया का जो कर्ता तत्संबंधी जो सुबंत, सुबंत का विशेषण है, तो इच्छा क्रिया कर्त संबंधिना सुबंता। दूसरा इच्छा क्रिया कर्मी भूतात सुबंता, इच्छा क्रिया का कर्म जो सुबंत, उससे इच्छाया अर्थे, इच्छा अर्थ में कैच कैच प्रत्यय होता है। इति स्पष्ट सूत्रार्थ। तो तरीका धातु कर्मण के समान है, लेकिन अंतर है, वहां पे समान कर्तृकत्व यहाँ पे इच्छा क्रिया कर्त संबंधी शब्द का प्रवेश है, ये सुबंत से होता है। इच्छा में वो भी होता है सन प्रत्यय, इच्छा में ये भी होता है, विकल्प से सन भी होता है, विकल्प से कैच भी होता है। इसका मतलब एक बार वाक्य भी रहेगा। हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं, देवदत्तः आत्मनः पुत्रम इच्छति, अथवा देवदत्तः पुत्रीयति, ये दोनों का अर्थ समान है। बात समझ में आई? देवदत्तः आत्मनः पुत्रम इच्छति, इस वाक्य का जो अर्थ है वही अर्थ देवदत्तः पुत्रीयति इस शब्द का भी अर्थ है, इस वाक्य का भी अर्थ है। इसलिए विकल्प से ये कैच प्रत्यय होता है। घटा भी रहे, आत्मनः पुत्रम इच्छति विग्रही, पुत्रम इति सुबंतम, पुत्र जो सुबंत है ये इच्छा कर्त संबंधी, इच्छा इच्छति क्रिया, उसका जो कर्ता देवदत्त तत्संबंधी है पुत्र, और इच्छा क्रिया कर्म च, इच्छति जो क्रिया है उसका कर्म भी है पुत्र। अतः तत्र पुत्रमिति द्वितीयांता कैच, इस प्रकार का जो पुत्रम द्वितीयांत है उससे कैच प्रत्यय होता है। परस्य पुत्रमिच्छति इत्यत्र तु, जब आत्मनः ऐसा नहीं रहेगा, संबंध तात्पर्य आत्मनः अपने लिए, तो परस्य पुत्रमिच्छति इत्यत्र कैच न, कुतः पुत्रस्य परसंबंधित्वात्, चूंकि पुत्र वहां पर क्या है, दूसरे का संबंधी है, आत्म संबंधी नहीं। तो जहां पर इच्छा क्रिया कर्तृ संबंधी रहेगा, आत्म संबंधी रहेगा सुबंत, और वही सुबंत यदि इच्छा क्रिया का कर्म भी है, इस प्रकार के सुबंत से हम कैच प्रत्यय करते हैं इच्छार्थ में, और वो कैच विकल्प से होता है। बात समझ में आ गई? तो अर्थ देखिए वृत्ति में, इसी कर्मणः
एषितुः संबंधिनः, एषितु माने इच्छा क्रिया कर्तुः, इस धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो एसिता, और त्रिच प्रत्यय का अर्थ होगा कर्ता, इस धातु का हो गया इच्छा, इच्छा कर्ता कर्ता हो जाएंगे, बात समझेंगे। उसके षष्ठी का रूप है एसितु, इस धातु का अर्थ हो गया इच्छा और त्रिच प्रत्यय का अर्थ हो गया कर्ता, तो इच्छा, इच्छा क्रिया कर्ता, ये हो गया एसिता शब्द का अर्थ हो गया। और एसित्री प्रातिपदिक बनता है, जैसे कर्त्री तो एसित्री बन जाएगा, और फिर क्या होगा, षष्ठी का रूप हो जाएगा एषितु, माने इच्छा क्रिया कर्तु, बात समझ में आ गई। संबंधिनः माने आत्मनः, उबंतात् इच्छायाम अर्थे क्यच प्रत्ययो वास्या, बात समझ में आ गई। तो जैसे विग्रह भी बताया, आत्मनः पुत्रम इच्छति इति विग्रहे पुत्रम इति द्वितीयांतात् सुबंतात् क्यच, तो पुत्र अम क्यच क्या हो गया, पुत्र अम क्यच, क्यच में च की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, और क की लशक को तद्धिते से एक संज्ञा हो जाती है, क्या बचता है य, क्या बचता है य, बन गया पुत्र अम य, पुत्र अम य। अब इस जो बन गया शब्द बन गया, इसका क्या करना है, तो कहा ये क्या हो गया, अब केजंत हो गया, तो केजंत मान करके इसकी सनाद्यंता धातु सूत्र के द्वारा धातु संज्ञा, क्योंकि सन के अंदर केच भी आता है द्वादश प्रत्ययों में, द्वादशामी सनादय, तो वहां पे केजंत मान करके इसकी हो गई धातु संज्ञा, इसकी पुत्र अम केच, केच में जो यह इस समुदाय की हो गई धातु संज्ञा। तो धातु संज्ञा करने का प्रयोजन, तो देखिए सूत्र आ गया, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, धातुश्च प्रातिपदिकंच इति धातु प्रातिपदिके इतरेतर योगदंत, क्योंकि दोनों का प्राधान्य है इसलिए इतरेतर योगदंत, धातु प्रातिपदिके कयोः धातु प्रातिपदिकयोः, समझ में आई बात। धातु प्रातिपदिकयोः ये षष्ठ्यंत है, और इस षष्ठी का अर्थ क्या है, अवयवावयवी भाव, संबंध, संबंधश्च अवयवावयवी भाव, अवयवी धातु है और प्रातिपदिक है, अवयव उसके जो सुप है, अर्थात इसलिए कहा एतयोः अवयवस्य सुपः, अर्थात धातोरवयवः सुपः, धातु का अवयव जो सुप और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, उनका लुक होता है, बात समझ में आई। धातु का अवयव जो सुप उसका लुक होता है, और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप उसका लुक होता है। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही उठता है कि धातु से सुप कैसे आ गया, धातु अवयव, धातु अवयव जो सुप, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न हो रहा होगा कि धातु से सुप आएगा क्यों, फिर उसका लुक करना पड़े। तो देखिए अभी आपने किया है पुत्र अम केच, ये इसकी धातु संज्ञा की है, इस समुदाय की क्या की है आपने, धातु संज्ञा। इस धातु का अवयव सुप है क्या नहीं, अम, पुत्र अम केच इस समुदाय की धातु संज्ञा है, और इस समुदाय का अवयव अम है कि नहीं, वो सुप भी है, तो धातु का अवयव सुप हो गया कि नहीं, लुक हो जाता, इसलिए धातु अवयव जो, वैसे ही जब समास इत्यादि आप पढ़ोगे अथवा कृदंत प्रत्यय जब उपपद मान करके आते हैं, वहां पर ये प्रातिपदिक संबंधी जो सुप है उसका लुक होगा, आप समझेंगे नहीं, तो अभी जब आगे पकड़ाएगा तब चर्चा करें। तो यहाँ पे क्या हो गया, धातु जो पुत्र अम क्या चाहिए धातु, तत्संबंधी जो सुप हम उसका हो गया लुक, तो क्या बचा पुत्र य, क्या बचा पुत्र य, पुत्र य बनने के बाद में अब क्या करेंगे, तो का क्यच च, अवर्णस्य ई स्यात् क्यच परे, कह रहे कैच प्रत्यय परे रहने पर जो अकार है पूर्व में उसको ईकार हो जाता है, दीर्घ ईकार, तो कैच है, तो कैच को परे मान करके पुत्र में जो अ है उस आकार को हो जाएगा दीर्घ ईकार, ई स्यात् दीर्घ ईकार है, तो क्या हो गया पुत्री य, क्या हो गया पुत्री य, और पुत्री य से बात समझे कि नहीं, धातुत्वात्, क्योंकि
जो धातुत्व किसमें था, पुत्र अम क्यच, इसमें धातुत्व था, लेकिन अम का लुक हो जाने पर एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय के द्वारा वो पुत्रीय में भी है, इसलिए पुत्री धातु है, उससे लट सप्तिप कर देंगे, बन जाएगा पुत्रीयति। बात समझे कि नहीं, क्या बन जाएगा, पुत्रीयति। यहाँ पर परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय ही आएंगे। क्यच प्रत्यय जब होगा, सुबह आत्मना क्यच, इस सूत्र के द्वारा यदि क्यच प्रत्यय होता है, उससे क्या आएगा, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय ही आएंगे। क्यों, क्योंकि आत्मनेपद निमित्तक कोई चिन्ह ही नहीं। अनुदात्तकितः आत्मनेपदम त्वरित हित कर्तृप्राय क्रियाफले, इसमें से किसी सूत्र की प्राप्ति है। इसलिए पुत्रीयति, पुत्रीयतः, पुत्रीयन्ति, पुत्रीयसि, पुत्रीयथा, पुत्रीयथा, पुत्रियामि, पुत्रियावः, पुत्रियामः, जैसे भवति भवता भवन्ति, वैसे पुत्रीयति, पुत्रीयथा, क्योंकि धातु यहाँ पे क्या होगी, पुत्री है, इससे लट सप्तिप कर देना। बात समझ आ गई। अब पुत्री धातु है, लिट में अनेकाच होने के कारण पुत्रियांचकार चक्रतु चक्रु, बात समझे कि नहीं, जैसे भविता वैसे पुत्रीयता, क्या बन जाएगा, पुत्रीयता, पुत्रीयिष्यति, पुत्रीयिष्यति, पुत्रीयतु, अपुत्रीयत, पुत्रीयेत, पुत्रीयात, पुत्रीयात, पुत्रीयास्तम, पुत्रीयास, और अपुत्रीयित, अपुत्रीयित, चिली से का लोग ईट आगम हो जाएगा, अपुत्रीयित, और अपुत्रीयिष्यत, अपुत्रीयिष्यत, इस प्रकार ये लिंग लकार में प्रयोग होगी। तो यही है नाम धातु। बात समझे कि नहीं, वैसे ही और भी आएंगे, कोई भी सुबंत हो, कोई भी सुबंत हो, उससे क्या होगा, ये क्यच प्रत्यय हो सकता है। जैसे आपके मन में आ गया लड्डू शब्द से करना है हमको, यदि लड्डू प्रातिपदिक है, आत्मन लड्डू मिच्छति, तो ऐसे लड्डू शब्द है वो, लेकिन लड्डू से यदि करना है, लड्डू मिलता है, बात समझे कि नहीं, तो वहां पे लड्डू यति क्या प्रयोग बन जाएगा, लड्डू यति। तो प्रातिपदिक हमको देखना है कौन सा प्रातिपदिक है, बात समझे कि नहीं। तो वैसे ही अन्य प्रयोग भी आ रहे हैं, जैसे अब देखिए, तो ये हो गया पुत्रीयति। 3 नंबर पे इसकी जो है लिखा है, कैसे बना है, मूलोक्त लौकिक विग्रह पुत्र अम इत्यस्मात् सुपः आत्मनः इति क्यच प्रत्यये अनुबंध लोपे सनाद्यन्ता इति धातुत्वे सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यमोलुकी क्यचिच इति हित्वे धातुत्वात् लडादिकार्ये निरुक्त रूपम निष्पन्नम। बात समझ में आ गई है, इसलिए ये बन गया आपका पुत्रीयति। जहां जहां कुछ काम है, जैसे आगे एक प्रयोग बनाना है राजीयति, राजीयति में बात समझे कि नहीं, तो राजीयति में यहाँ पे राजन प्रातिपदिक रहता है, क्या रहता है, राजन प्रातिपदिक रहता है। तो आत्मनः राजानम इच्छति, राजा राजानु राजानः, राजानम पुत्रम, द्वितीय कर्म होना चाहिए, इच्छा क्रिया का जो कर्म, और इच्छा क्रिया कर्तृ संबंधी देवदत्तः आत्मनः राजानम इच्छति, देवदत्त अपने लिए राजा चाहता है, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर इच्छा क्रिया कर्ता संबंधी हो गया, और इच्छा क्रिया का कर्म जो राजानम सुबंत है, उस सुबंत से क्यच प्रत्यय हो गया। तो राजन प्रातिपदिक है, तो राजन अम क्यच, क्या हो गया, राजन अम क्यच, क्यजंत की धातु संज्ञा कर दीजिए, और सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप कर दीजिए, तो धातु सुप, तो धातु का अवयव जो सुप है अम का, बन गया राजन य, क्या बन गया, राजन य। अब राजन य बनने के बाद में यहाँ पर सूत्र एक दिया है, न किए, कह रहा है क्यची क्यंगी च नान्तमेव पदम नान्य, क्यच प्रत्यय परे रहने पर अथवा क्यंग प्रत्यय परे रहने पर नान्तमेव पदम, नान्त ही पद होता है, अन्य नहीं होता। तात्पर्य क्या है, ये सूत्र नियम सूत्र है। क्यों नियम सूत्र है, देखिए, जब राजन अम क्यच और अम का लुक हो गया, तो राजन ये पद है कि नहीं, विचार करिए, तो पद तो है। प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी, लुक होने पर भी, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इसकी सहायता से
सुबंत मान करके वो क्या है, सुप्तिगंतम पदम से पद है, तो पदक तो उसके अंदर बैठा हुआ, पुनः पद करने की आवश्यकता क्या है? तो पुनः पद करने का तात्पर्य है ये नेम है, क्योंकि जब कोई काम पहले से सिद्ध हो और पुनः उसकी करो, पुनः उसी काम को करो, तो क्या होता है, वो नियम कहलाता है। सिद्धे सती आरभ्यमाणो विधि नियमाय कल्पते। यदि कोई विधि पहले से सिद्ध है, पुनः किसी उसी विधि का आरंभ किया जाए, जैसे पद संज्ञा पहले से यहाँ सिद्ध है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम कर देने के बाद सुप्तिगंतम पदम सूत्र की सहायता से यहाँ पर पद संज्ञा हो जाएगी, तो पदक तो यहाँ पर पहले से सिद्ध है, पुनः न के ये सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? ये न के ये सूत्र है, ये क्या होगा, नियम करेगा। क्या नियम करेगा? क्यची क्यंग परे, क्यच और क्यंग के परे रहने पर न माने नान्तम, नान्तमेव पदम, नान्त ही क्या रहेगा यहाँ पे, पद रहेगा, अर्थात नकारांत से अतिरिक्त की व्यावृत्ति होगी। यदि ये सूत्र न होता तो सभी की पद संज्ञा हो जाती। जैसे उसका प्रत्युदाहरण देंगे, वाच्यति, आत्मनः वाचम इच्छति, अपने लिए वाणी चाहता है, तो वाचम में जो च है, अर्थात वाच अम कैच ये रहता, और प्रातिपदिक का लोप, सुप का लोप होने के पश्चात वहां पर वाच ये पद रहता, तो पद रहने पर क्या होता, जस्त हो जाता। क्या हो जाता, जस्त। तो जस्त हो जाता तो च को क्या होता, पहले कुत्त होता फिर जस्त हो जाता, तो ग भाग्यति ऐसा प्रयोग होने लगता, जबकि हमको अभीष्ट नहीं, इसलिए नियम करना आवश्यक है, क्योंकि पद रहने पर नकार लोप जस्ट आदि ये कार्य प्राप्त होने लगते हैं। तो एक प्रयोग दिया, ऐसे अनेकों प्रयोग हो सकते हैं, इसलिए नियम बना दिया कि क्यच और क्यंग परे रहने पर नान्त ही पद होता है, अन्य की पद संज्ञा नहीं होती है। ऐसा कह देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर राजन में नकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि ये क्यच क्यंग परे ही है प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से, और ये नान्त है, इसलिए इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। तो राजन क्यच इस अवस्था में ये राजन पद मान करके नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र के द्वारा नकार का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नकार का लोप। तो क्या बचेगा, राज, राज क्यच, अर्थात राज य और क्यची च सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, अकार को इकार हो जाएगा, बन जाएगा राजीय। क्या बन गया, राजीय, और राजीय से लट सप्तित कर दीजिए, वही प्रक्रिया पूर्वत, तो राजीयति। क्या प्रयोग बन गया, राजीयति, राजीयति राजीयत राजीयन्ति, राजीयसी राजीयत राजीयत, राजीयामी राजीयावः राजीयामः। ठीक, इस प्रकार ये बन गया। अब कह रहे हैं कि नान्त में भी क्यों, हमने बता ही दिया, नान्त की ही पद संज्ञा क्यों करनी है, बोले नान्तम ऐसा न कहते, न ये पद न रखते, तो वाच्यति आत्मनः वाचम वाचम इच्छति इत्यस्मिन् विग्रहे अत्रापि सुपलुक्यनन्तरं वाच इत्यस्य पदत्वेन जस्त्वापत्ति, तो जस्त होने लगे वहां पर, तो वाग्यति इति रूपम स्यात्। बात समझे कि नहीं, वाग्यति ऐसा रूप बनने लगेगा, इसलिए हमने कहा नान्त की ही पद संज्ञा होती है, और वाच ये नान्त नहीं है, चांत है, इसलिए यहाँ पे वाच्यति ये प्रयोग बन जाएगा। बात समझे। फिर आगे के लिए जैसे दूसरा प्रयोग दे, राजीयति राजीयत राजीयन्ति, राजीयांचकार, राजीयता राजीष्यति, राजीष्यत् राजीष्येत्, राजीयात् अराजीयित, अराजीयित और अराजीष्यत्, इस प्रकार इसके भी प्रयोग बन जाएंगे। फिर देखिए हलिच आगे के लिखा है, हलिच के बाद में जो विराम लगाए वो नहीं होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। हलिच गीर्यति कॉमा पूर्यति और कॉमा धातु रित्येव, यहां तक ये एक चीज होनी चाहिए, मिल सब एक साथ है, इसका संबंध एक साथ है, ये विराम लगा लगा के इसको अलग अलग कर दिया है। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे हलिच, इसके बाद या तो डैश होना चाहिए या कॉमा होना चाहिए। डैश होगा तो इसका तात्पर्य है कि हलिच एक गीर्यति पूर्यति में लग रहा है, हलिच गीर्यति कॉमा पूर्यति। बात समझे कि नहीं। फिर कॉमा धातु इत्येव, फिर पूरा पूर्ण विराम, नेह एवं दिव्यति। क्या है, गीर्यति में
आत्मनः गिरम इच्छति, आत्मनः गिरम इच्छति। तो गिरम माने गिरम, गिरम माने वाणी, तो अपने लिए वाणी चाहता है। तो इस अर्थ में गिरम इस सुबंत से कैच कर दिया, तो गिर अम कैच, धातु संज्ञा अम का लुक कर दिया, गिर य, क्या हो गया, गिर य। अब गिरिया बनने के बाद हलिच सूत्र के द्वारा रेफान्तस्य उपधाया दीर्घस्य, तो रेफांत है गिर, उसकी उपधा जो ई है उसको दीर्घ हो गया, तो गीर्य, गीर्य से लट सप्तिप कर दिया गीर्यति, क्या हो गया, गीर्यति, गीर्यति गिर्यत गिर्यन्ति, गीर्यसि गिर्यथ गिर्यथ, गीर्यानि गिर्याव गिर्याव। वैसे ही आत्मनः पुरमिच्छति, पुरम पुर पुरम माने नगर, अपने लिए नगर चाहता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आत्मनः पुरम इच्छति इति विग्रहे क्यच, तो पुर अम क्यच धातु संज्ञा अम का लुक, पुर य, यहाँ पर भी रेफांत की उधा को दीर्घ कर दिया पूर्य, और लट सप्तिप कर दिया गुण आदेश, बन गया पूर्यति, पूर्यति पूर्यत पूर्यन्ति, पूर्यसि पूर्यत पूर्यत, पूर्यामि पूर्यावह पूर्याम। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इन सुबंतों से भी क्यच प्रत्यय होकर के ये प्रयोग बना, और हलिच सूत्र के द्वारा यहाँ पर रेफांत की उपधा को दीर्घ हुआ है। फिर लगा धातो इत्येव, धातु इत्येव अर्थात ये जो हलिच सूत्र है, ये हलिच सूत्र धातु की जो उपधा है, रेफवान्तस्य धातोर उपधाया, रेफांत और वांत जो धातु उसकी उपधा को दीर्घ करता है, ये प्रातिपदिक की उपधा को दीर्घ नहीं करता है। इसीलिए नेह यहां पर नहीं हुआ। कहा, दिवम इच्छति, दिवम माने स्वर्गम, आत्मनः दिवम इच्छति इति दिव्यति, तो दिव प्रातिपदिक है वहां पर, दिव प्रातिपदिक से हम ला करके दिव अम क्यच, और धातु संज्ञा करके हम का लुक करके दिव य। अब यहाँ पे कहो कि हलिचा से दीर्घ हो जाए, तो यहाँ पर हलिचा से उपधा को दीर्घ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दिव धातु नहीं है। क्या नहीं है? धातु नहीं। अब आप कहोगे कि गीर्यति पूर्यति में कैसे हो गया, वहां पर भी गिर प्रातिपदिक था, पूर्व प्रातिपदिक था, तो वहां पे कैसे हो गया? तो वहां पे कहिए कि वहां पर जैसे गिर है तो ग्री निगरण धातु से वहां पे प्रत्यय किया, हमने पिप प्रत्यय किया, प्री पालन पूर्ण धातु से वहां पे पिप प्रत्यय किया, इसलिए वे सभी क्या है, धातु से ही निष्पन्न है। और कृवंत विजंत जो प्रत्यय शब्द होते हैं वे धातुत्व का परित्याग नहीं करते, इसलिए गिर और पुर इनमें प्रातिपदिक के साथ साथ धातुत्व धर्म भी है, इसलिए वहां पर रेफांत जो धातु उसकी उपधा ऐसा अर्थ घट जाता है। लेकिन जो दिवम प्रातिपदिक है इसमें कोई भी धातु नहीं है। बात समझे कि नहीं? यहाँ पे धातु है ही नहीं, इसलिए इससे प्रयोग ऐसा नहीं बनेगा, दीर्घ घटित रूप नहीं बनेगा, अर्थात हलिच की प्रवृत्ति नहीं होगी। देखिए 5 नंबर टिप्पणी पे नीचे लिखा है, और 4 नंबर में भी एक बात लिखी है इन्होंने, देखिए लिखा है इन्होंने 4 नंबर में, पहले राजीयति में हाँ, सुवादि विदित्वा भावेन नलोपः सुप स्वर इति नियमा प्रवृत्तौ ईत्वे कर्तव्ये नलोपस्य असिद्धत्वा भावः। इसी ने कहा कि राजीयति में जब राजन अम क्यच ऐसा है और नकार का लोप कर दिया, बन गया राजय, राजय। इस स्थिति में जब आप क्यचिच सूत्र के द्वारा ईत्व करने चल रहे हो, समझेगा नहीं, जकारोत्तरवर्ती अकार को ईत्व करने चल रहे हो, उस समय यहां नलोप असिद्ध क्यों नहीं होता है? यदि नलोप असिद्ध हो जाए तो अवर्ण मिलेगा ही नहीं, तो ईत्व नहीं होगा, राजीयति प्रयोग नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि नलोप कहां सिद्ध होता है? तो कहा नलोप सुप स्वर संज्ञा विधौ, समझेंगे नहीं, कुत्र सिद्ध शुभ विधि, स्वर विधि, संज्ञा विधि, कृत निमित्तक तुक विधि, इन विधियों में ही नलोप सिद्ध, नान्यत्र तेन राजास्व। हलंत पुल्लिंग स्मरण करिए, राजभ्याम इत्यत्र नलोप सिद्ध जाता, कुतः तत्र शुभ विधित्वात्,
वहां पे शुभ विधि है, शुभ को मान के विधि हो रही है, एक विधि यदि करना है, दीर्घ विधि यदि करना है, तो वहां पर सिद्ध हो गया। दीर्घ विधि में नहीं हुआ, राजस्व बन गया। वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पर शुभादि विदित्वा भावे न नलोप शुभ स्वर संज्ञा तो विधौ, इनमें से कोई विधि नहीं है, न शुभ विधि है, न स्वर विधि है, न संज्ञा विधि है, न कृत निमित्तत्व विधि है, इनकी कर्तव्यता ही नहीं। इसलिए शुभ विदित्वा भावे न नलोप इति नियमा प्रवृत्तौ, इस नियम की प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः इत पे कर्तव्य नलोपस्य असिद्धत्वा भाव, अर्थात नलोप सिद्ध एव, नलोप सिद्ध ही रहता है, इसलिए इत हो जाता है, राजयति प्रयोग बनता है। अब 5 नंबर टिप्पणी में देखिए, कह रहे हैं दिव्य इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन धातुत्वा भावा। कह रहे हैं दिव्यति में दीर्घ क्यों नहीं हुआ, तो कहा कि दिव्य ये प्रातिपदिक है और प्रातिपदिक होने के कारण ये धातु नहीं है, और हलिच सूत्र रेफवांत जो धातु है उसकी उपधा को दीर्घ करता है, अतः यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा। अब कह रहे हैं न च गीर्यति इत्यादावपि, गिर इत्यादि प्रातिपदिकत्वेन धातुत्वाभावः तत्रापि दीर्घो न स्यादिति वाच्यम्। बोले गिर्यति में कौन सा पहाड़ खोद दिया, वो भी तो प्रातिपदिक ही है, अतः प्रातिपदिक होने के कारण वहां पर भी दीर्घ नहीं होना चाहिए। गिरित्यस्य प्रातिपदिकत्वेन धातुत्वाभावः अतः तत्रापि दीर्घो न स्यादिति वाच्यम्। तब कहा किब्बिजन्ता धातुत्वं न जहति, किब प्रत्यांत विच प्रत्यांत, हाँ बता रहे, प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वे धातु नहीं होते हैं, तो धातु वे धातुत्व का परित्याग नहीं करते। धातुत्व न जहति, जहाति जहित जहति, ओहा त्यागे, बात समझेगा नहीं। इति वचनात् धातुत्वाक्षते, ऐसा वचन जो है मिलता है, इसीलिए उसमें धातुत्व बना हुआ, गिर में क्या बना हुआ है, धातुत्व बना हुआ, बात समझेगी नहीं। किसी ने प्रश्न पूछा कि दिव अम य ऐसा जब है तो वहां पर सनाद्यंता धातु सूत्र के द्वारा इसकी धातु संज्ञा हो गई, तो ये तो धातु हो गया, क्या हो गया, ये धातु हो गया। तो देखिए धातु कौन हुआ, दिव अम य, ध्यान दीजिए, जो प्रश्न पूछ रहे थे नाम भूल गया मैं, दिव अम य इसकी धातु संज्ञा है, और हम दीर्घ किसको कर रहे हैं, दिव, ध्यान दीजिए। हलिचा सूत्र का अर्थ क्या है, रेफांत जो धातु, वांत जो धातु, उसकी उपधा को दीर्घ होता है। पुनः ध्यान दीजिए, रेफांत जो धातु, वांत जो धातु, उसकी उपधा को दीर्घ होता है। तो आपके हिसाब से धातु कौन है, देव अम य, ये धातु है, ये रेफांत नहीं है, ये वांत नहीं है, तो जिसको दीर्घ करना है वो धातु नहीं, और जिसमें धातुत्व है वो रेफांत वांत नहीं, इसलिए दिव अम य ऐसा होने पर वहां पे दीर्घ नहीं होगा। और दिव ये प्रातिपदिक के प्रत्यय से भी निष्पन्न नहीं है, विट अथवा विच प्रत्यय से भी निष्पन्न नहीं है, जिससे इसमें धातुत्व बना रहे। जैसे गृह धातु से वहां पे किप प्रत्यय करने के बाद में बनाते हैं गिर, और उधर प्रीपालन पूर्ण उसे बनाते हैं, बात समझिएगा नहीं। इसीलिए देखिए आपका प्रश्न उठा रहे, न च दिव शब्दों की क्विवंत एवेति, कह रहे दिव शब्द को भी क्विवंत मान लिया जाए, इति तत्रापि दीर्घ स्यात्, बोले वहां भी दीर्घ हो जाए। बोले यदि दिव प्रातिपदिक में आप धातु मान करके उससे किप प्रत्यय करोगे, जैसे दिव धातु मान लिया फिर किप प्रत्यय करोगे, तो कहा कृपी सती, यदि दिव धातु मान करके उससे किप प्रत्यय करेंगे तो छुवो सूढ़ अनुनासिके च, छुवो सूढ़ अनुनासिके च इति ऊठ ही करते, वहां पर ऊठ हो जाएगा, तो द्यू इत रूप संवाद, तो वहां पे क्या रूप बनने लगेगा, द्यू, दिव नहीं बनेगा, फिर द्यू इत रूप संवाद। नाप्ययम विजंत, इसमें विच प्रत्यय भी नहीं कर सकते, किप प्रत्यय क्यों नहीं कर सकते हैं, किप प्रत्यय करने पर छुवो सूढ़ अनुनासिके च से ऊठ होकर के द्यू ऐसा रूप बनेगा, दिव नहीं बनेगा। यदि विच प्रत्यय करते हैं तो विची सती, विच प्रत्यय करने पर लघुपद गुणे, पुगंत लघुपद से गुण हो जाएगा, वल लोपे, वल का लोप हो जाएगा, वल लोपे चक्रते दे इति रूप संभवा,
तो वहां पर दिवम की जगह क्या बनेगा, दे, तो दिव्य नहीं बनेगा। तस्मात, इसीलिए दिव ये जो प्रातिपदिक है ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, ये किसी धातु से निष्पन्न नहीं है, इसलिए न तो ये पिबंत है न विजंत है, इसलिए इसमें धातुत्व नहीं है, और धातुत्व न होने के कारण इसकी उपधा को दीर्घ भी नहीं होता, तो दिव्यति, क्या प्रयोग बनेगा, दिव्यति। तो इससे कैच से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे तात्पर्य केवल दीर्घ के विषय में, हल च की प्रवृत्ति यहाँ पे नहीं होती है, यही बताने के लिए बताया है कि धातु इत्येव ने, तो धातु इत्येव के बाद जो लगा है पूर्ण विराम लगा दिया है, उसके आगे भी डैश ही होना चाहिए, धातु इत्येव, इसका संबंध एक साथ है, ने दिवम इच्छति दिव्यति, तो दिव्यति दिव्यता दिव्यंती है ना, फिर दिव्य रहेगा उधर, दिव्यांशकार चक्रतु चक्रु इत्यादि वैसे ही प्रयोग बन जाएंगे। इसके बाद सूत्र देखिए आगे, क्यस्य विभाषा, क्यस्य विभाषा, क्या, क्यस्य विभाषा, फलः परयोः क्यच क्यङोः लोपः वा आर्ध धातुकी, बात समझी कि नहीं, लोपः वा आर्ध धातुकी, तो ये जो लिखा है यहाँ पे क्यस्य, ये क्य और उसके षष्ठी का रूप क्यस्य, जैसे राम शब्द का रामस्य, वैसे क्य का क्यस्य। अब कैसे दो लेना है, क्योंकि एक है कैच प्रत्यय और एक है क्यंग प्रत्यय, क्यंग प्रत्यय में भी क्या है और कैच प्रत्यय में भी क्या है, बात समझे नहीं, कैच प्रत्यय में भी क्या है और क्यंग प्रत्यय में भी क्या है, इसलिए कह दिया कैच क्यंगो, दोनों को ले लेना, कैच और क्यंग का, कब, हल से परे, यदि हल से परे कैच अथवा क्यंग प्रत्यय है तो उन दोनों प्रत्ययों का लोप हो जाता है, ऐसे लोप हो जाता है विकल्प से आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहने पर, हल से परे ये कैच क्यंग होंगे और उसके उत्तर में आर्ध धातु प्रत्यय होगा, तब विकल्प से कैच और क्यंग का लोप होता है। वैसे ही है जैसे पीछे आपने यगंत प्रक्रिया में पढ़ा था, वहां पे य का लोप करने के लिए यस्य लोप, यस्य हलः, हला परस्य यस्य लोप, तो वहां पर भी क्या होता था, आधे परस्य, आधे परस्य की सहायता से पूरे यकार का लोप न होकर के आदि वर्ण जो य है उसका लोप होता था, फिर उत्तर वाले यकार का अतोलोप से लोप होता था, वैसे ही यहाँ पर भी है आधे परस्य अतोलोप, अर्थात य का लोप आधे परस्य की सहायता से हो गया इस सूत्र के द्वारा, और फिर जो बच्चा आकार है उसका अतोलोप से लोप हो जाता है। ऐसा करने का प्रयोजन क्या है, पूरे य का ही लोप कर देते, जाना तो पूरा यही है, तब कह रहे हैं कि अ का अलग से लोप करने का फल है कि उसका जहां हमको आवश्यकता है वहां स्थानिवत भाव हो जाता है अल्लोप का, इसलिए कह रहे हैं तत्तस्य माने अकार लोपस्य, अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्, अल्लोप का स्थानिवत भाव होने के कारण लघुपद गुणों न, जहां लघुपद गुण की प्राप्ति होगी वहां पर गुण नहीं होगा, क्योंकि अकार मध्य में आ जाएगा, उपधा नहीं मिलेगा, इसलिए गुण नहीं होगा। जैसे समिधिता, क्या, समिधिता, तो पहले यहाँ पे समित, समित समित समितौ समिधौ समिधा समिधम, समझे कि नहीं, समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य, तो वहां पे समित माने जो समिधा होता है, यज्ञ में डालने वाली जो लकड़ी होती है उनको समिधा बोलते हैं, ये समित, ये समित प्रातिपदिक है, उसका प्रयोग बनता है समित समित समिधौ समिधा समिधम, तो आत्मनः समिधम इच्छति, आत्मनः समिधम इच्छति इति समिध्यति, क्या बन जाएगा, समिध्यति प्रयोग, ठीक, क्यों, वहां पे समिध प्रातिपदिक रहेगा, समिध अम और कैच कर दीजिए उससे, समिध अम कैच, अब कैच करने के बाद में प्रक्रिया पूर्व की तरह यह बचेगा समिध य, समिध ये धांत है, ध्यान रखिए, हलंत है, समिध य धातु संज्ञा हो गई है, समिध्य, लट सब टिप कर दीजिए, समिध्यति, समिध्यति समिध्यता समिध्यति, संविधान चकार, वहां क्या बन जाएगा, संविधान चकार चक्रतु चक्रु संविधान बभूव संविधामाश, अब जब लुट लगा रहेगा तब वहां पे बनेगा समिधिता, और नहीं तो जब लोप नहीं होगा तो समिधिता, यह भी रहेगा,
समिध प्रातिपदिक रहेगा, लुट आएगा, और लुट आने पर तास इत्यादि होकर के समिध य ई तास डा इडागम हो गया है। बात समझे कि नहीं? तो हल हो गया समिध में ध, उससे उत्तर हो गया क्यच य, उसका लोप होगा। क्या आगे आर्धातुक प्रत्यय पर इट, बात समझे कि नहीं? तो विकल्प से लोप होगा। क्या होगा? विकल्प से लोप होगा। लोप हो गया तो समिध ई ताश डा मिला दीजिए समिधिता, समिधिता समिधितारव समिधितारव, एक प्रयोग ऐसे बनेंगे। और जब लोप नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? समिज्जिता। क्या बन जाएगा? समिज्जिता। अब य का लोप जो हुआ है यहाँ पर, य का अलग है, ये इस सूत्र के द्वारा कैसे भाषा सूत्र के द्वारा यह का लोप है आधे परस्य की सहायता से, और अतो लोप सूत्र के द्वारा अकार का लोप है। समझे नहीं? इसीलिए यहाँ पर समिध में मकारोत्तरवर्ती कार जो उपधा है उसको गुण नहीं होता है। क्यों? कोई कहेगा कि आर्धातुक प्रत्यय है इट, उस इट को मान करके तुरंत लघु पदस्य से गुण हो जाए, तब वहां पे जो अ है उस अ का अचह परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र के द्वारा स्थानगत भाग हो जाए। पर निमित्तक जो अजादेश, अर्थात इट को निमित्त मान करके हुआ जो आकार के स्थान पर लोप रूप अजादेश, वो स्थानिवत वो स्थानिवत हो जाता है। स्थानीभूत अच जो आकार है उससे पूर्वत्वेन दृष्ट मकारोत्तरवर्ती कार, उसको विधि करनी है गुण विधि, अतः गुण विधि की कर्तव्यता में स्थानीय भाग हो जाता है। उपधा में नहीं मिलता है इसलिए गुण नहीं होता है, तो समधिता ये प्रयोग होता है। तो जहां जहां आर्धातुक लकार रहेगा, समझे कि नहीं, आर्धातुक प्रत्यय पर मिलेगा, वहां दो रूप बनेंगे, समिधिता समिधिता, समिधिष्यति समिधिष्यति, समझे कि नहीं? और समिध्यतु लोट लकार में, समिध्यतु, असमिध्यत, समिध्येत, समिध्यात और समिधियात। एक बार तो एक यकार रहेगा समिध्यात, और एक बार दो यकार समिध्यात, दो य, बात समझे कि नहीं? और लुंग लकार में अशमिधीत, जब पूरे कैच का लोप हो गया तो अशमिधीत धीत, और जब नहीं हुआ तो अशमिधीत झी हो जाएगा वहां पे, असमिधिष्यत और असमिधिष्यत, एक बार ऐसा रूप बन जाएगा। बात समझे कि नहीं? इस प्रकार के ये प्रयोग बनेंगे। ठीक, आज इतना ही रखते हैं, ये कैच प्रत्यय तक की बात थी। अब आगे आपका काम्यच प्रत्यय आएगा। काम्यच प्रत्यय भी इसी अर्थ में आता है, कल आप लोग विचार करिएगा। काम्यच प्रत्यय भी इसी अर्थ में, सुख आत्मनो कैच जैसे आता है वैसे ही कैच के स्थान पर एक काम्यच प्रत्यय भी होता है। फिर आगे जो सूत्र आएगा उपमानाद आचार्य, वो आचार अर्थ में कैच प्रत्यय आएगा, उसको भी बताएंगे। फिर आगे दूसरा भी आएगा। कल इस प्रकरण को समाप्त करेंगे क्योंकि आज ही होगा नहीं, 5:50 हो गया है। तो आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। किसी कोई विशेष जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहता हो तो वो पूछ सकता है।